प्यारे भाइयों तथा बहनों, डोमिनिकन मीडिया मिशन द्वारा प्रसारित दैनिक आहार में आप सबों का स्वागत है। आज के दिन का सुसमाचार का पाठ संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार से अध्याय 21 पद संख्या 33 से 46 तक। इस दृष्टांत को यीशु फरीसियों को सुनाते हैं और फरीसियों द्वारा हम सबको इसमें यीशु सीख लेने के लिए, सबक लेने के लिए हमें बुलाते हैं। यह दृष्टांत हिंसक आसामियों का दृष्टांत है, जहां पर एक भूमिधर व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति अपने सारे डाकबारी में उसको घेरते हुए, उसको सुरक्षित करते हुए, सब कुछ उसमें लगाते हुए, पेड़ पौधा लगाते हुए उसे अपने नौकरों के हवाले कर देते हैं और दूर के देश में चले जाते हैं। और फसल का समय आने पर अपने हिस्से की फसल लेने के लिए अपने नौकरों को डाकबारी में भेजते हैं। जब डाकबारी के जो नौकर हैं वो स्वामी के नौकरों को देखते ही कहते हैं, ये स्वामी के नौकर है, आओ इन्हें मार डालें। तो कुछ लोगों को मार डालते हैं, कुछ लोगों को वो दूर भगाते हैं। उसके बाद में और नौकरों को स्वामी भेजते हैं, ज्यादा नौकरों को भेजते हैं, फिर भी उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। और अंत में स्वामी या भूमिधर यही कहते हैं, अपना बेटा वहां जाने से वो उनका सम्मान करेंगे, यही सोचकर अपने इकलौते बेटे को वहां भेजते हैं। लेकिन उस बेटे को देखते ही ये नौकर ये समझ लेते हैं और आपस में ये बोलते हैं कि आओ, स्वामी का अकेला बेटा यहाँ पर आया है, ये कि बेटा आया है, उसे मार डालने से सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो उसे वो मार डालते हैं। और उसके बाद स्वामी यीशु वहां उपस्थित लोगों से पूछते हैं कि इस डाकबारी का स्वामी इन नौकरों के साथ क्या व्यवहार करेगा। लोग वहां के उत्तर देते हैं कि इन नौकरों को इस डाकबारी से निकाल भगाएंगे और दूसरे नौकरों के हवाले डाकबारी करेंगे, जो समय समय पर उन्हें स्वामी का हिस्सा देते रहेंगे। प्यारे भाइयों तथा बहनों, ये दृष्टांत जो है संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 21 में लिखा गया है। और ये अध्याय 21 यीशु के वैभवपूर्ण यरूशलेम में प्रवेश के द्वारा शुरू होता है, जहां पर लोग उन्हें बड़े खुशी से जैतून की डालियां लिए अपने अंग वस्त्र रास्ते पर डालते हुए यीशु राजा का स्वागत करते हैं। लेकिन यीशु जो है वहां उपस्थित लोगों को यही बताना चाहते हैं कि यीशु जो ईश्वर का एकलौता पुत्र है, उसने अपना क्रूस उठाना है, लोगों के लिए मरना है और उसके बाद वो सब लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। ये क्रूस के द्वारा ही मुक्ति है। तो इसीलिए आज का दृष्टांत बहुत साफ है कि जो नौकर इस डाकबारी के अपने स्वामी के हिस्से को देने से मना करते हैं, तो ये मना करने के बाद स्वामी फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। बार बार उन्हें अपने नौकरों को भेजकर, अपने एक के अकलौते बेटे को भेजकर उन्हें समझाना चाहते हैं कि उन्हें जो डाकबारी दी गई है वो वे अपना ना समझें और जो जिम्मेदारी उनकी है वो खूबी से निभाएं। तो इसलिए वहां उपस्थित लोग इस दृष्टांत को समझ लेते हैं कि वो अपने बारे में ही कहा गया है। तो ये यीशु इस दृष्टांत के जरिए अपनी जो सोच को आगे बढ़ाते हैं और ये कहते हैं, जो पत्थर लोगों ने नकार दिया था वो खोने का पत्थर बन जाता है। तो यही ईश्वर की देन है। तो प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस दृष्टांत को थोड़ी देर के लिए हम अपने जीवन में लागू करें। सबसे पहले ये दुनिया, ये संसार ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने इस संसार को बनाते हुए उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसके अंत में ईश्वर ने मनुष्य को रचा और मनुष्य को इस धरती पर, उनके सृष्टि पर अधिकार दिया।
और उस अधिकार को अच्छी तरह से जीने के लिए उन्हें खुशियां दी, उन्हें स्वतंत्रता दी। लेकिन इस इंसान ने, जो ईश्वर ने सृष्टि की है, ईश्वर के खिलाफ जाते हुए ईश्वर से प्राप्त उस स्वतंत्रता को पूरी तरह से नकारा और अपनी तरीके से जिंदगी जीने की खुशी अभिव्यक्त की। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि ईश्वर फिर भी हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो हमारे पीछे आते हैं, हमारी मुक्ति के लिए वो हर कोशिश करते हैं। तो इसलिए नबियों को भेजते हैं, अपने लोगों को, पवित्र लोगों को भेजते हैं, तो उनके द्वारा ईश्वर का संदेश हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर भी हम लोग नहीं मानते, नहीं समझते, हम अपने ही तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने ही रास्ते पे चलना चाहते हैं, ईश्वर से दूर होकर चलना चाहते हैं। और ये हम लोग भूल जाते हैं कि जो कुछ हमारे जिंदगी में है वो ईश्वर की दी हुई देन है। ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, ईश्वर पवित्र है, ईश्वर ने हमारी जिंदगी को संवारा है, ईश्वर ने हमारी जिंदगी में खुशियां दी है। फिर भी हम लोग अपना रास्ता अपनाते हुए, अपने ही तरीके से जीने की कोशिश करते हुए, हमारी जिंदगी में जो कुछ दुख संकट आते हैं उस हमारी की हुई एक कर्म का नतीजा हो जाता है। तो इसलिए प्यारे भाइयों तथा बहनों, ईश्वर अंत में अपने ही इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजते हैं, लेकिन उस पुत्र को भी हम लोग नकारते हैं, उनका अनुसरण नहीं करते हैं, उनका कहा नहीं मानते हैं। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 11 में कहा गया है, वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। तो अपने यहाँ मतलब हम लोगों के यहाँ आए और हम लोगों ने उस ईश्वर को नहीं अपनाया। तो प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम लोगों के लिए ईश्वर और एक मौका देते हैं, जैसे कि हमेशा वो मौके पर मौका देते रहते हैं। तो आज इस दुनिया रूपी दागबारी में, हमारे जीवन रूपी दागबारी में ईश्वर आकर यही कहते हैं कि ये दागबारी जो है, ये दुनिया जो है, हम लोगों के लिए हमेशा के लिए नहीं दिया गया है, शाश्वत नहीं है। इसे हम लोगों को देते हुए ईश्वर ने एक जिम्मेदारी हम लोगों को दी है कि इसकी देखभाल हम करें। जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दें, जो हमारा है वो ईश्वर हमें हमेशा देते रहेंगे। तो आज के इन दिनों में हम चालीसा काल में हैं, तो हमें एक मौका है कि हम मनन चिंतन कर देखें कि हमारी जिंदगी में हम क्या व्यवहार करते हैं। क्या ईश्वर को हमारी जिंदगी में सबसे पहला स्थान देते हैं? क्या ईश्वर हमारे लिए सब कुछ है? क्या हमारे जिंदगी में जो कुछ है वो ईश्वर की देन करके हम बड़े कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं? अगर ऐसा करते हैं, हम भले नौकर की तरह हैं जिन्हें ईश्वर हमें अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए न्योता देते हैं। अगर नहीं है तो हमारे लिए ईश्वर और एक मौका देते हैं कि उनके पुत्र के वाणी को हम लोग दैनिक रूप से सुने और उसे स्वीकारें, उसे हमारे जिंदगी में लागू करें। तो इसीलिए हम यही ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हमें मौका दिया है। ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने अपने ही पुत्र को इस दुनिया में भेजा और यह संदेश दिया कि ईश्वर हमें कभी त्यागेंगे नहीं, दूर नहीं रखेंगे। इसलिए हमें सतर्क रहना है, हमने हमेशा ईश्वर के साथ रहना है। हमें अपने जिंदगी पर गर्व ना करते हुए सब कुछ ईश्वर को सौंपते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते रहना है। इसलिए हम आज प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति दे कि हम जिंदगी में आपको ही सब कुछ माने। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम आपको धन्यवाद देते रहें, क्योंकि जो कुछ मेरे जिंदगी में है वो आपकी देन है और जो कुछ मेरे जिंदगी में होगा वह आपके ही इच्छा अनुसार होगा। इसलिए आपके नाम की स्तुति करने के लिए मुझे हमेशा मौका दीजिए और हमें हमेशा आशीष देते रहिए। आमीन।